अब अखिलेश यादव ने घोसी में एक चुनाव जीता। उसके कैंडिडेट कौन थे? सुधाकर सिंह, जो सवर्ण समाज से आते हैं। आप उनका विरोध कर रहे हैं, निकाल दीजिए उनको पार्टी से। उनकी जीत को जीत मत मानिए। जब आपको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करनी है तो मत कीजिए। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में बहुत लोग बोलेंगे राम जी काल्पनिक है। जो कांग्रेस ने एफिडेविट 2007 में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, तो अलग बात है। ये सारे बयान आते जाते रहेंगे। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान के बाद अब लगातार इसमें कई और नेताओं ने सनातन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसमें तमिलनाडु की एक पार्टी के नेता ए राजा ने तो सनातन को HIV और कुष्ठ रोग तक कह दिया है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय आई है, उन्हीं से जानते हैं। सर, आपने सुना होगा उदयनिधि स्टालिन का बयान, जिन्होंने पहले सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना तक कह दिया था। अब इसी क्रम में अगर बात करें तो तमिलनाडु में कुछ पार्टीज के नेताओं ने भी एंट्री मार ली है, जिसमें ए राजा ने कुष्ठ रोग और सनातन को HIV तक बता दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब वक्तव्य तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु की राजनीति इसी पे टिकी हुई है। जो DMK AIDMK उनका जो राजनीति है इन्हीं सारी विचारधारा पर टिके हुए। पेरियार को मानते हैं, पेरियार की विचारधारा। पेरियार तो एक ऐसा व्यक्ति, उसके बारे में क्या कहना है पेरियार के बारे में। आपने भी कभी सुना होगा पेरियार के बारे में, अगर नहीं जानते तो आप पढ़िए जाके। और मैं जो भी आपका चैनल देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पेरियार के बारे में पढ़ें कि क्यों उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान दिया। और जैसे जिस प्रकार की उनकी राजनीति पिछले 70 के बाद से जो DMK की राजनीति है वो इसी पे चल रही है। जैसे ये वक्तव्य के पीछे का जो उसको समझिए, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इसके पीछे क्या है कि जो लोग हैं, जो आज की डेट में आपने सुना होगा कुछ लोग बुद्धिस्ट बन गए, नौ बौद्ध, उनको बांटने का, दलितों को बांटने के लिए, OBC को बांटने के लिए। यहाँ अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, उनके पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, उनका जो भी बयान है मैं नहीं बोलना चाहता, बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक डोमेन में है, सारे यूट्यूब पे है, सारे जगह है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्यों? इस देश में और लोग नहीं है क्या? और लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? इस देश में क्या जो सवर्ण जो वर्ग है, क्या उसमें गरीबी नहीं है क्या? उनमें शोषित लोग नहीं है क्या? मैंने कई ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को या गरीब परिवार को देखा। आप उसकी बात नहीं करते। आपके अभी अखिलेश यादव ने घोसी में एक चुनाव जीता। उसके कैंडिडेट कौन थे? सुधाकर सिंह, जो सवर्ण समाज से आते हैं। आप उनका विरोध कर रहे हैं, निकाल दीजिए उनको पार्टी से। उनकी जीत को जीत मत मानिए। जब आपको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करनी है तो मत कीजिए। अब बात आती है बिहार की, आती है राम तेजपाल टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ राजनीति जो चल रही है ना, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस सनातन के बारे में बोला जा रहा है, सनातन के बारे में बोला जा रहा है, उसमें अगर 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ लोग में से वो 1% लोग कहाँ हैं? 1% भी लोग हैं क्या इसका विरोध करने के लिए? विरोध कोई नहीं किया जा रहा है। लोगों में कमी है, इस चीज़ को खुल के विरोध करना चाहिए। लेकिन राजनेताओं को भी इस बयान से बचना चाहिए। अभी देखिए चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में बहुत लोग बोलेंगे राम जी काल्पनिक है। जो कांग्रेस ने एफिडेविट 2007 में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, तो अलग बात है। ये सारे बयान आते जाते रहेंगे। और अभी तो और बयान आएंगे, पेरियार की बात होगी, सारे डिस्कशंस होंगे, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएंगी। जो लोगों को नहीं पता है वो धीरे धीरे लोग जानेंगे। आपने जिस तरीके से बात की कि धर्म को लेकर बार बार टारगेट किया जा रहा है, हाँ। प्रियंक खरगे बोलते हैं कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ। ए राजा आ गए हैं इसमें, ए राजा ने कुष्ठ रोग तक बोल दिया है। और यही दल जो है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। जब सनातन से इतनी नफरत है तो क्या जीत पाएंगे 2024 में? देखिए, ये चुनावी विषय नहीं है। चुनावी विषय माने तो उनके नज़र में हो सकता है कि उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, लेकिन जीतने हारने की बात मैं नहीं जानता। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड नए युग का मानते हैं। वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या अपने धर्म का ही विरोध करते हैं, अपनी चीज़ों को ही विरोधाभासी रहते हैं। तो वो हो सकता है कि उनको वोट दे दे। उनको पता है कि ऐसा बोलने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदू पोलराइज होकर BJP को वोट दे देगा। ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। मेरी पूरी जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बयान का इतना पुरजोर विरोध हुआ क्या? अगर किसी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ बोल दिया जाता, नहीं, अगर यही बात किसी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ बोला जाता तो अभी तक क्या क्या हो गया था। मैं कैमरे पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह ही देता हूँ। सरतन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे नबी की 21 सजा, सरतन से जुदा। आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोल दीजिए, पूरे 70-75 देश के मिशनरी एक हो जाएंगे। यहाँ इंडिया में जितने भी मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, जो फंडेड होते हैं, CIA, KGB, पूरी दुनिया की ईसाई कम्युनिटी आगे खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे कितनी ईसाई, 2% ईसाई है, लेकिन पूरी इंडिया को हिला देते, पूरी दुनिया हिल जाती। तो कमी हमारे अंदर है। एज ए हिंदू मैं बता रहा हूँ, एज ए हिंदू मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हिंदुओं ने इसको प्रतिकार नहीं किया। मेरा उसी से जुड़ा हुआ एक सेकंड मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने जिस तरीके से कहा, अगर किसी
दूसरे विशेष धर्म के ऊपर ये बयान दिया जाता तो सब लोग सड़कों पे आ जाते। वो सबने देखा भी है, नुपुर शर्मा का बयान आया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ किस तरीके से आंदोलन किए गए हैं, उसकी आड़ में तो कुछ लोगों के सर तक काट दिए गए। राजस्थान में कन्हैया लाल को मार दिया गया और उदयनिधि स्टालिन लगातार बोल रहे हैं कि वो अपने इस बयान पर कायम है। देखिए, बात यह है कि प्रतिकार नहीं करना अपनी कमजोरी, अपनी कायरता है। ठीक है, आज ये कह रहा है ओवैसी का भाई बोलता है 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये चीज़ आते रहेंगी, ये लोग ये करते रहेंगे। आगे देखिए क्या होगा। आपको समय के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आपको चुनना होगा कि देश में सरकार किसकी बनानी है। आपके हिसाब से सरकार कौन सी अच्छी होगी। ये जो खड़े हो के महंगाई, बेरोजगारी, इसके लिए जो बोलते हैं ना, उनको नहीं पता है कि वो महंगाई बेरोजगारी करते जाएंगे, उनकी गर्दनें कट जाएंगी इस देश में। क्योंकि वो जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे तो आपको कोई भी मार के चला जाएगा। ठीक है, एक आप देखिए नुपुर शर्मा ने क्या बोला था। नुपुर शर्मा ने एग्जैक्टली वही बोला था। बल्कि नुपुर शर्मा ने एग्जैक्टली वही बोला था जो वहां पे लिखा हुआ था। अभी मैं क्रॉस चेक कर दूंगा, क्रॉस वेरीफाई आपके मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। वो आज भी पड़ा हुआ है। वो 1-1.5 साल हो गए उस घटना को। अब आज नुपुर शर्मा घर से नहीं निकलती है। उदयनिधि स्टालिन घर में बैठा हुआ आराम से घूम रहा है। वो कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा, क्योंकि स्टेट्समैन का बेटा है वो। उसके परिवार की राजनीति यही है और इसी पे वो टिका हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए, उदयनिधि स्टालिन नाम से आपको मैं बता दूं कि स्टालिन कौन था। स्टालिन एक दुर्दांत आदमी था जिसने लाखों करोड़ों लोग को मारा। रशिया का एक तनासा था, उसने लाखों करोड़ लोग को मारा। उसके नाम पे आपने अपना नाम रख दिया। और फिर उसके बाद देखिए विडंबना कि 95% हिंदुओं के राज्य में क्रिश्चियन सीएम बन के बैठा हुआ है। ये कमी किसकी है? उदयनिधि के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसकी विचारधारा गंदी है। लेकिन जो 95% लोग वो क्या कर रहे हैं? वो वोट दे रहे हैं क्या? दबा जाके केवल बटन दबाना जानते हैं क्या? केवल महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे क्या? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कब लड़ोगे भाई? कब लड़ोगे? कब तक ये कैमरे पे आके कोई बोलेगा, कोई कैमरे पे आपको समझाएगा? यूट्यूब देखने से थोड़ी कुछ होगा। आप सड़क पे आइए, आप जिस प्रकार से प्रतिकार करना है कीजिए। सड़क पर आइए, कम से कम आप किसी को मार नहीं सकते, कम से कम सड़क पर आके प्रतिकार कीजिए उसका। तमिलनाडु को क्यों नहीं घेरा गया? तमिलनाडु भवन को क्यों नहीं घेरा गया? चेन्नई में आंदोलन क्यों नहीं हुआ इसका? आपने देखा ना नुपुर शर्मा केस में क्या हुआ। वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। जब तक हम कमजोर बैठे रहेंगे, तटस्थ बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर आघात होते रहेंगे।